ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस किष्किंधा कांड। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख्यो परम सुहाई। फूले का सगल में छाई, जन वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त पंथ जल शोषा, जिम लोभ है शोष है संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जश गत मदमोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग में जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों पर निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करें जिम ज्ञानी। जान शरद ऋतु खंजन आए, पाए समय जिम सुकृत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। पंक नरेनु सोह अस धरनी, नीत निपुण नभ के जस करनी। जल संकोच बिकर भई मीना, उद कुटुम्बी जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल है, से धरती ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन एव परिहरे सवासा। कहूँ कहूँ भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक भगत जिम मोरी। बिना बादलों का निर्मल जल निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो जा रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्ष तज नगर नृप, तापस मनिक बेकार। जिम हरि भगत पाए श्रम, तज हैं आश्रमी चार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जेम नीर अगाधा, जिम हर शरण एक बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुल ब्रह्म सगुन भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलों से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग रव नाना रूपा। चक्र बाक मक मन दुख निष्पेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। चातक रटत त्रसात ओही, जिब सुख लहन शंकर द्रोही। सरदा तप निश ससे अपरही, संत दरस जिब पातक टरही। पपिया रट लगाए हैं, उसी को बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखे इंदु चकोर समुदायी, चित बह जिम हरजन भर पाई। मशक दंश बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नाशा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हुए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़ों के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। सदगुरु मिले ज्याहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं।
वर्षागत निर्मल ऋतु आई, शुद्ध न तात सीता के पाई। एक बार कैसे शुद्ध जानो, कारहूँ जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहूँ रहूं जो जीवित होई, तात जतन करे आनहु सोई। सुग्रीव हूँ सुध मोर विषारी, पावा राजकोष पुरनारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसीलिए सुग्रीव ने भी मेरी शुद्ध भुला दी है। जेह सायक मारा मैं बाली, तेह सर हतो बूढ़ कहाँ काली। जा सुकृपा छूटे मद मोहा, ताकहूँ माँ के सपने हु कोहा। जिस बाण से मैंने वाली को मारा, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूंगा। शिव जी कहते कि हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाती है, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है? यह तो लीला मात्र है। जान है यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतमानी। लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गहे करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, वे ही इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त देखा, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुज समझावा रघुपति करनाशी, भय दिखाए ले आवहूँ तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राजकाज सुग्रीव विशारा। निकट जाए चरण सिरनावा, चार्यों विदते कहे समझावा। यहाँ पवन कुमार हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भयमाना, विषय मोर हर लीने हो ज्ञाना। अब मारो सुत दूत समूहा, पटवऊ जहाँ तह बानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के ये यूथ बने हैं, वहाँ दूतों के समूह को भेजो। कहूँ पाख महु आवन जोई, मोरे करता कर बद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब करकत कर सन्मान बहुता। और कहरा दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो न आ जाएगा, उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी दूतों को बुलाया और उनका बहुत सम्मान करके भय और प्रीत नीत देखराई। चले सकल चरण है शरनाई, यह अवसर लक्ष्मणपुर आए। क्रोध देख जह तह कपिधाई, सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सारे बंदर चरणों में सिर नवा कर चले गए। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागने लगे। धनुष चढ़ाए कहा, तब जार करूं पुरछार। व्याकुल नगर देख तब आयऊं बाल कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर वाली पुत्र अंगद जी उनके पास आ गए। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।